ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है शिंदे गुट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। दो याचिका पर यह सुनवाई हो रही है। शिंदे गुट के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। शिंदे गुट की याचिका सुनवाई शुरू। महाराष्ट्र की महाभारत पर यह बड़ा अपडेट, बड़ी खबर। दो याचिका लगाई थी शिंदे गुट ने, जिस पर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। शिंदे गुट के वकील से सुप्रीम कोर्ट ने पहला सवाल यही पूछा कि आप हाई कोर्ट की जगह सीधा सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आ गए। बड़ी खबर इस वक्त की, महाराष्ट्र के राजनीतिक हलचलों से जुड़ी, महाराष्ट्र की महाभारत से जुड़ी बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। दो याचिकाओं पर शिंदे गुट की सुनवाई शुरू। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर यह अब तक का बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। शिंदे गुट ने याचिका लगाई थी और उन दोनों याचिकाओं पर अब सुनवाई शुरू हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। और कुछ ही देर बाद क्या निकल कर आता है सुनवाई के बाद, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। जिरह का दौर जारी है। वकील से पूछा, शिंदे गुट के वकील से कोर्ट ने पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आ गए, सीधा अब उसका जवाब दिया जा रहा है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। फिलहाल अपडेट यही कि याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। दो याचिका लगाई थी। शिंदे गुट के वकील ने जवाब भी दिया, कहा मामला गंभीर, इसलिए सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जज साहब ने पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो शिंदे गुट के वकील ने कहा कि मामला गंभीर था और इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। फिलहाल अपडेट ये कि हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए, ये पूछा जज साहब ने शिंदे गुट के वकील से, सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए। दो याचिकाओं पर जो शिंदे गुट की तरफ से लगाई गई थी उन पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी, महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम से जुड़ी। पिछले दिनों प्री मानसून की सामान्य बारिश में जैसलमेर के जीपीएफ ऑफिस में पानी भर गया था। इस वजह से जब मानसून की बारिश शुरू होने से पहले ही उन हजारों कर्मचारियों को इस बात का डर सताने लगा है कि अगर फिर से जीपीएफ ऑफिस में पानी भर गया तो क्या होगा। दरअसल इस ऑफिस में करीब 23,000 कर्मचारियों का रिकॉर्ड है। यहाँ जगह जगह फाइलों के ढेर लगे हुए हैं और आशंका जताई जा रही है कि तेज बारिश में यह रिकॉर्ड पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से पिछले कुछ सालों से रिकॉर्ड को ऑनलाइन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आधा काम भी नहीं हुआ है। दरअसल ये बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है। कई बार इस बिल्डिंग की मरम्मत के लिए अधिकारियों से बात की गई, लेकिन अभी तक इस बिल्डिंग को ठीक करने का काम शुरू नहीं हो पाया है। बारिश में एक्चुअली इस बिल्डिंग बहुत पुरानी हो चुकी है और बिल्डिंग के अंदर एक्चुअली 2007-8 में एक बार बाढ़ आई थी जैसलमेर में। उसकी वजह से इस बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ था। उस समय पीडब्ल्यूडी ने शायद ये लिख दिया था इसके अंदर कि इस बिल्डिंग को वापस यूज़ में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन उसके बाद में भी लगातार 20 सालों से इस बिल्डिंग में कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग इतनी जर्जर अवस्था में चली गई है कि बारिश के दिनों में बारिश बाहर चालू होती है और बिल्डिंग के अंदर पानी आना चालू हो जाता है। सरकारी कर्मचारी दिन रात काम में जुटे हैं, लेकिन उनकी जान अब सासत में है। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम राज्य बीमा एवं प्राधायी निधि विभाग जैसलमेर में हैं, जहां पर ये रिकॉर्ड रूम है। और मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा कि वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से जो ये बिल्डिंग है वो पूर्ण रूप से जर्जर है और आगे जो है जान जो है वो सासत में कहीं ना कहीं कर्मचारियों की है। साथ ही कम से कम 23,000 कर्मचारियों के जो रिकॉर्ड है वो भी अब कभी भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी हो या फिर बिल्डिंग
हर तरह से जर्जर है और अंदर पानी की जो पकड़ है वो इतनी मजबूत है कि इन रिकॉर्ड में कभी भी सीलन आ सकती है। तार खुले पड़े हैं और ये सारी वायरिंग कई बार करंट के झटके भी महसूस करवाती है, लेकिन उसके बावजूद लंबे समय से यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि 2006 की बाढ़ के बाद अब तक जो है इसे रिपेयर नहीं करवाया गया है, जबकि 2006 में कह दिया गया था कि ये उपयोग के लिए जो है उसके लायक नहीं है। कुछ कर्मचारी है वो भी यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं कितना डर और भय जो है इस सारे विभाग के लोगों को रहता है, कर्मचारियों को कितना स्टाफ है और कितनी परेशानी। हम 18 का स्टाफ है और हमेशा जब आते हैं बारिश के समय में तो पानी जैसे बाहर निकलता है वैसे ही अंदर बिल्डिंग में भी आता है। चारों तरफ से बिल्डिंग जर्जर है और सभी रूम में जहाँ पे भी बैठते हैं वहां से पानी साइडों से टपकता है। सारा रिकॉर्ड गीला हो जाता है, उसे मैनेज करना रखना बारिश के समय में मुश्किल भरा काम है। जब से आए हैं तब से बिल्डिंग की हालत ऐसी है। कई बार कर्मचारी इंस्पेक्शन भी होते हैं, कई बार होते हैं, पर इस बिल्डिंग के बारे में कभी किसी ने ध्यान दिया ही नहीं। इसमें कई कर्मचारियों का रिकॉर्ड है और उसके बावजूद इसकी हालत इतनी खराब है कि जहाँ हम सीट पे बैठते हैं उसके जस्ट मेरी सीट के तो जस्ट बगल में पानी आता है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। जोधपुर के जेएनवीयू की मेजबानी में इस बार पीटीईटी परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। आपको बता दें, प्रदेश के बीएड कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा पीटीईटी के लिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट pttRaj2022.org से पीटीईटी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये परीक्षा 3 जुलाई को सुबह 11:30 से दोपहर 2:30 तक आयोजित की जाएगी। द्विवर्षीय और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में उपलब्ध करीब 1,40,000 सीटों पर प्रवेश के लिए 5,44,348 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के 3,79,522 और 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 1,64,823 आवेदन किए गए। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 1,580 केंद्र बनाए जाएंगे। झुंझुनू के विनीत बालोठिया ने 26 दिनों में 2500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर करीब 5 राज्यों के विद्यार्थियों को खेलों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का संदेश दिया है। आज सुबह ये विनीत जब झुंझुनू पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। दरअसल इंडाली गांव के रहने वाले विनीत बालोठिया ओडिशा के भुवनेश्वर की नाइजर कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर हैं और साइकिलिंग करना उनका शौक है। इसी शौक के तहत उन्होंने खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए भुवनेश्वर से अपने घर झुंझुनू की ओर निकले। इस दौरान उन्होंने 2500 किलोमीटर की यात्रा की। मैंने ये जर्नी नाइजर भुवनेश्वर से स्टार्ट किया है और अभी झुंझुनू स्वर्ण जयंती में इसको ख़त्म कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। तो ये जर्नी अराउंड 2500 किलोमीटर के हो गया है। मेरा मकसद ये था कि स्पोर्ट्स को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई है। तो इसी अवेयरनेस राइड को, मतलब स्पोर्ट्स अवेयरनेस राइड को मैं लेके चला भुवनेश्वर से।